नमस्कार। अमर उजाला के लिए मैं हूं मन। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 दिन पहले देश की जनता से अपील की है कि 1 साल तक सोने चांदी के सामान न खरीदें, आभूषण न बनवाएं, पेट्रोल डीजल की खरीदारी की खपत जो है वो भी कम कर दें। इसके साथ ही जो विदेशों में व्यापार हो रहे हैं, मतलब जो लोग देश से विदेश जा रहे हैं, वे भी इसमें कटौती करें। फिलहाल हम बात करेंगे सोने चांदी के आभूषणों वाले मामले की। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये लोग बनारस के व्यापारी हैं जो सोने चांदी के आभूषण से जुड़े हुए काम करें। और मेरी मौजूदगी सुड़िया इलाके में, कहा यह जाता कि इस इलाके में 20,000 से ज़्यादा कर्मचारी इस व्यापार से जुड़े हुए हैं, जो छोटे छोटे काम करके अपने घर की रोजी रोटी चलाते हैं। फिलहाल हम बात करेंगे प्रधानमंत्री के उस बयान को लेकर, इनके यानी सोने चांदी के व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जी, अपना परिचय बताएं। शैलेश वर्मा, प्रदेश महामंत्री, उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ। क्या सोचते हैं, प्रधानमंत्री ने अभी कुछ दिन पहले अपील की थी, उसको आप कैसे देखते हैं बतौर जनता और एक व्यापारी के हिसाब से? देखिए, प्रधानमंत्री जी का पब्लिक फोरम पे आकर के अपील करना कोई छोटी बात नहीं होती है। सबसे पहले तो हमें इसको बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी का ये वक्तव्य आना कि हमें विदेशी मुद्रा का भंडारण को कम नहीं होने देना है, बहुत बड़ी बात है। मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है, रुपया की गिरावट हो रही है। आप ये देखिए कि जो हमारे यहाँ क्रूड ऑयल आ रहा है वो रास्ते को बंद कर दिया गया हुआ है, तो इससे क्रूड ऑयल का रेट कितना आगे जाएगा। और अभी वर्तमान में जो अमेरिका का स्टेटमेंट है ईरान के खिलाफ और इजराइल का जो स्टेटमेंट आ रहा है, इससे ऐसा प्रतीत होता है या हमारे जो देश की सरकार है उसको ऐसा लग रहा है कि ये युद्ध लंबा खींचेगा और हमारे पास जो विदेशी भंडारण है उसको हमें बचाना है। तो उसको बचाने के कई रास्ते हैं। हमें विदेशी सामान को नहीं खरीदना है, हमें सोना सबसे ज़्यादा इंपोर्ट होता है, उसमें विदेशी पैसा लगता है, उसको हमें रोकना है। ऐसे मौके पे हमें अपने प्रधानमंत्री जी का साथ देना चाहिए और उन्होंने जो बताया है तो उसको कहीं ना कहीं हमें अमल में भी लाना चाहिए। हमें पेट्रोल डीजल के खर्च को कम करना चाहिए, हमें विदेश जाने से बचना चाहिए, विदेशी सामान खरीदने से बचना चाहिए। और जो सोने के जेवर की खरीदारी को प्रधानमंत्री जी ने 1 साल के लिए रोका है, कहीं ना कहीं इसमें एक विरोधाभास की बात है, विरोधाभास है। हमारे देश में जो सोने का जेवर है अभी वर्तमान में जिन दुकानों पर है, जिन कारीगरों के टेबल पर बन रहा है, उसके खरीद बिक्री से कौन सी विदेश की मुद्रा का भंडारण कम हो जाएगा? या हमारे भारतवर्ष में सोने का जेवर हर घर में 100 ग्राम 50 ग्राम तो होता ही होता है। किसी के यहाँ कोई शादी पड़ता है, मांगलिक कार्यक्रम पड़ता है, बर्थडे पड़ता है, गिफ्ट देने के लिए अपने पुराने जेवर को लोग ला करके और उससे दूसरा जेवर बनवाते हैं या उसको साफ कराते हैं, उसकी मरम्मत कराते हैं, उसको गिफ्ट में देते हैं। उसको करने में कौन सा विदेशी मुद्रा का भंडारण कम हो जाएगा? प्रधानमंत्री जी को बड़ा दिल बनाकर ये कहना चाहिए था कि हम सोने के व्यापारियों से यह आग्रह कर रहे हैं कि वो अभी इंपोर्ट पे न जाएं, इंपोर्ट न करें, और हम 1 साल तक के लिए सारे सोने के व्यापारियों को आयकर से माफ़ करते हैं। इनके ऊपर कोई आयकर नहीं लगेगा और ये चाहे वो रिसाइकलिंग करके बेच ले या इनके पास जो अभी सोने का जेवर है उसको बेच ले, तो बड़े स्वागत योग्य होता और इसका असर पूरे हर व्यवसाय पर पड़ता। हर व्यापारी इसको अपने दिल पे लेता और दिल से सलाम करता। ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रह गई है, जिसके लिए अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ का केंद्रीय समिति जाएगा और प्रधानमंत्री से अगर समय मिल गया तो बहुत जल्द इस संबंध में बात करेगा कि हमें अपने देश के सोने को, जो पुराने जेवर हैं, उसको रिसाइकलिंग करके बेचने की आप अपील कीजिए क्या, और इंपोर्ट बंद कीजिए। हमारे जो विदेशी मुद्रा का भंडारण है वो इंपोर्ट से घटेगा, न कि हमारे देश के रिसाइकलिंग करने से घटेगा। तो इस चीज़ का एक बार अपील करना चाहिए। हम आयात और निर्यात की बात करेंगे तो बनारस की क्या उपयोगिता रहती है आयात और निर्यात को लेकर, उस वो कैसे प्रभावित होगी? देखिए, आप सीधी सी बात है कि कोई भी अगर आकर के एक दुकानदार को ऑर्डर करेगा कि हमें 100 ग्राम जेवर चाहिए, तो 100 ग्राम जेवर के लिए 100 सोना जो है दुकानदार खरीदेगा। तो जब सोना खरीदेगा उसको देगा बनाने के लिए, तो जो सोना खरीदेगा जहाँ से, फिर वो अब सोना आगे खरीदेगा, वो फिर आगे और आगे,
तो इस तरीके से सोना जो खरीद के आता है वो इंपोर्ट के द्वारा मिलता है, वो चाहे बैंकों के माध्यम से मिलता हो चाहे इंपोर्टर के माध्यम से। आता तो सोना इंपोर्ट करके ही है। थोड़े मोड़े सोने जो हैं वो अगर कोई पुराने जेवर ला करके अगर कोई ग्राहक देता है दुकानदार को तो वो उसको गला करके उससे फिर जेवर बनाता है। लेकिन बड़े पैमाने पर तो इंपोर्ट ही होता है, तो इंपोर्ट बंद कर देना चाहिए सरकार को। विदेशी मुद्रा का भंडारण, अगर देश में संकट की स्थिति दिख रही है आगे, तो उस संकट को इससे अगर टाला जा सकता है कि विदेशी मुद्रा का हम भंडारण कर लेंगे तो हमारा संकट से देश बच जाएगा, तो करना चाहिए। आप आयात को बंद कर दीजिए। तो आयात बंद करने की बात चल रही है प्रधानमंत्री, और भी लोग हैं यहाँ व्यापारी, इनसे हम बात करेंगे। भाई साहब अपना परिचय बताइए। विनोद दीक्षित। कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री की अपील को आप? प्रधानमंत्री जी के अपील को हम लोग सहयोगी दृष्टि से देखते हैं कि हम लोग के क्या सहयोग कर सकते हैं। भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए तो थोड़ा परेशानी है ही है, लेकिन इसका हम लोग सहयोग करें और इम्पोर्ट न करना पड़े, ऐसा कोई इंतज़ाम करना चाहिए कि जो हमारे देश में पहले से सोना 10-12 टन हर साल आया और 20 साल से आ रहा है। सन 98 से हम समझते हैं कि सोना देश में आ रहा है, तो यही सोने को जो जिनके पास है वही टर्नओवर करें और लड़का लड़की की भी शादी में अपने घर का जेवर निकाल के उसको लोग चढ़ाएं, उतारें, जो भी मन में आए, साफ़ सफाई कराएं, फिर बनवाएं, लेकिन बाहर से इंपोर्ट न करें। ये हम लोग का सहयोगी दृष्टि है प्रधानमंत्री के कोई साथ। सुझाव अगर आप देना चाहें कि आप लोग का व्यापार प्रभावित ना हो, वैसे क्या कुछ हाँ, होगा? तो प्रभावित न होने का यही कारण है कि रिसाइकलिंग हो सोने की। जिनके पास पड़ा है, जो स्टॉक किए हुए हैं, जो भी है, उसको मार्केट में ले आएँ, मार्केट में ले आकर के लोग अपना ख़रीदारी और करें, वो बनवाएं उससे। तो ये बनारस के व्यापारियों का सुझाव है। स्वागत भी किया जाए, पीएम मोदी की जो अपील है जनता से, उसका स्वागत भी किया जाए, लेकिन कुछ सुझाव भी हैं। ये बातचीत आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।